हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे प्रकाश के बारे में, लाइट। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश के बारे में आप बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आज आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन बताएंगे प्रकाश के बारे में। सबसे अच्छा उदाहरण अपने दैनिक जीवन की सहायता से हम आपको इसका प्रकाश के बारे में समझाएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है या सहायता करती है। जब हमारे कमरे में अंधेरा होता है तो हमें कोई भी चीज़ आसपास जो रखी होती है वो नहीं दिखती है। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो वैसे ही हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती वैसे ही हमें दिखाने लगती हैं। ये सब लाइट की वजह से होता है, प्रकाश की वजह से। ये बात आपको समझ में आई? बच्चों, अब हम आपको प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रकाश का परिवर्तन पूछा जाता है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये खास कर हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसे याद कर लीजिए और रोज़ रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये फंसने का 100% चांस है। अब हम आपको प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बताएंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने का काफ़ी चांस है। ये 2025 में इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। हम इसे 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। प्रकाश का परिवर्तन और इसका नियम ज़रूर पूछा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरती है तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। एक सिंपल उदाहरण, आप एक शीशा लीजिए और एक लाइट को शीशे के ऊपर मारिए तो वो लाइट होगी वो दूसरी जगह मुड़ जाएगी। इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के उदाहरण तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं। एक और उदाहरण है जो हम लोग रोज़ करते हैं, न जाने कितनी बार, पर हमें समझ नहीं आता है इसके बारे में कि ये कैसे हो रहा है। हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। आइए चलते हैं नए उदाहरण के लिए। आप सबने कई बार शीशा देखा है और शीशे में बन रहे प्रतिबिंब को भी आपने कई बार देखा है। कभी आपने सोचा है कि इस शीशे के अंदर हम कैसे दिख रहे हैं? कभी भी आपने इसका नोटिस किया? लाइट शीशे को टकराकर हमारी आँखों में जाती है और इसका प्रतिबिंब हमारी आँखों में बन जाता है, तभी हम अपने आप को देख पाते हैं। मगर याद रखना कि हम रोशनी में ही अपने आप को देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं, क्योंकि ये लाइट शीशे से ही टकरा कर हमारी आँखों से जाएगी। इसी को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं और लाइट की वजह से ही प्रकाश का परिवर्तन होता है और हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को देख पाते हैं प्रकाश के परिवर्तन की वजह से ही। अब हम आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
हम इस डायग्राम के माध्यम से पहला नियम समझाएंगे। नीचे शीशा है, जब आपतित किरण को इस पर हम डालेंगे तो ये किरण परावर्तित हो जाएगी। इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में ये क्या है, अभिलंब है। जब दोनों किरण के बीच में एक लाइन खींच देने को अभिलंब कहा जाता है। और आई आपतित कोण और आर परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या आपको इस डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है? आपको ऐसे ही डायग्राम बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम अपनी कॉपी पर ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अगर आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर इस डायग्राम की वजह से देगा। अब हम आपको परावर्तन के दूसरे नियम के बारे में बताएंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकाश और प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इस बार भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में इसे पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। आपको हम बता रहे, इसे पक्का याद कर लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम इसे रिवीजन करके ही आप जाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में।